नमस्कार दोस्तों, फाइनली द ड्राइंग हाउस प्रेजेंट्स द टॉप 10 कॉमिक बुक्स ऑफ 2024। आई नो ये वो वीडियो है जिसका इंतज़ार हम सभी को लास्ट ईयर दिसंबर तक था। 31 ऑफ दिसंबर को हमने प्लान किया था पहले कि हम इस वीडियो को ऑनलाइन करेंगे, बट ड्यू टू द वेरी ऑब्वियस रीजंस हम इस पे वर्क नहीं कर पाए। बट एनीवेज अब वो समय है जो हमने एक ट्रेडिशन स्टार्ट किया है अपने चैनल पे कि हम हर साल टॉप 10 वीडियोस दिखाते हैं। सो आई डू नॉट वांट टू ब्रेक दिस ट्रेडिशन और आइए पेश खिदमत है वो टॉप 10 नेम्स ऑफ द कॉमिक बुक्स एंड ग्राफिक नॉवेल्स, इंडियन कॉमिक बुक्स एंड ग्राफिक नॉवेल्स जो मैंने पर्सनली पढ़ी हैं। और ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन ही चैनल का ओपिनियन है। सो प्रेजेंटिंग टू यू द टॉप 10 लिस्ट विदाउट वेस्टिंग एनी द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्टिंग विद नंबर 10, और नंबर 10 पे हमने रखा है विक्रमादित्य को। जी हाँ दोस्तों, विक्रमादित्य ये कॉमिक्स अड्डा पब्लिकेशन की पहला इशू है, फर्स्ट कॉमिक बुक है विक्रमादित्य। कॉमिक्स अड्डा के ओनर हैं मिस्टर नीलेश मखवाने। इसकी कहानी को लिखा है स्वयं नीलेश जी ने अलॉन्ग विद दीपक शर्मा जी। नीलेश जी को हम सभी अमंग द कॉमिक बुक कम्युनिटी जानते हैं। ये उनका पहला प्रयास है एज अ राइटर एंड एज अ पब्लिशर, और मुझे ये वाकई में ऐसा लगा कि इसको हम टॉप 10 में फीचर कर सकते हैं। इसकी स्टोरी के बारे में बात करते हैं। ये कहानी है उज्जैन में हो रही लड़कियों की सीरियल किलिंग के बारे में, जिसे सॉल्व करने के लिए विक्रम और आदित्य नाम के ये दो डिटेक्टिव जर्नलिस्ट हैं, ये इस केस में लग जाते हैं। इस कॉमिक बुक का इलस्ट्रेशन किया है उज्जवल भार्गव ने, जिन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत अल्फा कॉमिक्स के चहल पहल से की थी। इसका जो कवर आर्ट है वो दीप जॉय सुब्बा ने किया है। विदाउट अ डाउट दीप जॉय सुब्बा इज वन ऑफ द कूलेस्ट इलस्ट्रेटर्स दैट वी हैव इन आवर इंडियन कॉमिक कम्युनिटी। डेफिनेटली अगर आपने नहीं पढ़ी है तो पढ़िए विक्रमादित्य ऑन नंबर 10। तो आइए नंबर 9 पे चलते हैं, और नंबर 9 पे द ड्राइंग हाउस ने रखा है द्विज। जी हाँ दोस्तों, द्विज है रेडियंट कॉमिक्स पब्लिकेशन का नया कॉमिक बुक और ग्राफिक नॉवल, व्हाटएवर यू वांट टू से इट। रेडियंट कॉमिक्स के ओनर हैं हिमांशु सिंघल, और इसकी कहानी और इसके कॉन्सेप्ट को बनाया और लिखा है स्वयं हिमांशु सिंघल अलॉन्ग विद अभिजीत मिश्रा जी ने। इसकी आर्ट इलस्ट्रेशन का काम किया है जय कोवाल ने, और अपने आप में मैं कहूँगा कि द टिपिकल कॉमिक बुक आर्ट अप्रोच रखी गई है, जो कॉमिक बुक्स की टिपिकल आर्ट होती है रियलिस्टिक एनाटमी की तरफ जाते हुए, वही इसका स्टाइल है। अब आइए इसकी स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो ये कहानी है अजिंक्य नाम के एक लड़के की, जो कि बेसिकली एक ड्रैगनॉइड है। ये टर्म मुझे बहुत अच्छी लगी, ड्रैगनॉइड, यानी कि एक इंसान और एक ड्रैगन का मिला जुला स्वरूप है ये कैरेक्टर। और ये कहानी उसकी फर्स्ट इशू है, उसकी काइंड ऑफ एक ओरिजिन स्टोरी है, जो कि एक लीनियर वे में ही इस कहानी को बनाया गया है। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग दिखाया गया है कि किस तरीके से हमारी माइथोलॉजी से रिलेटेड है इसकी हिस्ट्री, ड्रैगन्स की हिस्ट्री, ड्रैगन्स जो कि रिलेटेड हैं स्नेक्स और सर्पेंट्स से, और स्नेक्स एंड सर्पेंट्स जो कि रिलेटेड हैं गॉड्स एंड गॉडेसेस से। सो वंस अगेन अपने आप में मैं इसको एक फैंटेसी एक्शन स्टोरी ज़्यादा मानूंगा, और अपने आप में ओरिजिन स्टोरी है। इस वक्त जो मेरे पास ये बुक है, इसका जो कवर आर्ट है वो किया है तदम ग्यादू ने, और तदम ग्यादू एज ऑफ कोर्स हमेशा की तरह ही उनका जो आर्ट वर्क है काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी खूबसूरत बनाते हैं वो। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ, पूरी क्रिएटिव टीम को जिन्होंने इस पर काम किया है। कुछ हट के करने की कोशिश की गई है इन टर्म्स ऑफ ड्रैगन्स। तो वो जो टिपिकल स्टीरियोटाइप सुपर हीरो स्टोरीज होती हैं वो ना होके कुछ नयापन लाए हैं हिमांशु सिंघल जी, और द्विज के रूप में अब आपके सामने ये मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नंबर 8 की, और नंबर 8 पे द ड्राइंग हाउस ने रखा है स्वयंभू कॉमिक्स की इनकॉग्निटो इशू 3। ये स्वयंभू कॉमिक्स का प्रोडक्ट है, स्वयंभू कॉमिक्स इसका पब्लिकेशन है, और इसके पब्लिशर हैं भूपेंद्र ठाकुर जी। और अपने आप में ये एक काफ़ी लंबे समय के बाद हमें स्वयंभू कॉमिक्स की इनकॉग्निटो पढ़ने को मिली। एक बात मैं कहना चाहूँगा इससे पहले कि मैं इसकी स्टोरी के बारे में, इसके आर्टवर्क के बारे में कुछ भी बोलूँ, कि ये जो गैप है, वंस अगेन आई रिपीट माई वर्ड्स, ये जो बीच का गैप है एक कॉमिक बुक और दूसरी कॉमिक बुक के बीच के पब्लिकेशन का, हम समझ सकते हैं, हम मान सकते हैं, मगर जो एक पाठक है वो इस चीज़ को कैसे समझे, शायद ये कहना भी सही है कि आखिर क्यों समझे। उसके लिए तो
ही और शी नीड्स मोर एंड मोर बुक्स टू रीड, लेकिन अगर उसे नहीं मिलेगी तो वो स्टोरी से कनेक्ट कैसे होगा, उन कैरेक्टर से कनेक्ट कैसे होगा। इसके लेखक हैं मिस्टर सुदीप मेनन और इसका जो इलस्ट्रेशन का काम है वो किया है गैब्रियल जार्डियम ने। ये जो कवर आर्ट है ये किया है तदम ग्यादू अलॉन्ग विद प्रदीप शेरावत जी ने। इस कहानी में तमस कैरेक्टर के ओरिजिन को दर्शाया गया है एंड ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट तमस इज इनकॉग्निटो। उसी के साथ में गरुड़ कुल को भी दर्शाया गया है, उसकी ओरिजिन स्टोरी को दिखाया गया है। जो कैरेक्टर्स आपने सेकंड इशू में पढ़े थे, देखे थे, उनका आखिर लिंक क्या है पास्ट के साथ वो और ज्यादा क्लियर किया गया है। सो अपने आप में काइंड ऑफ लाइक ए रिवीलिंग स्टोरी है ये थर्ड इशू। अब बारी आती है नंबर 7 की, नंबर 7 की, और नंबर 7 पे हमने रखा है सिनेमिक्स पब्लिकेशन की रीवा इशू 2। अब रीवा प्रारंभ इसका हिंदी वर्जन का नाम है। ये आप मेरे हाथों में देख सकते हैं। अगर मैं इनकी लेखक की बात करूं तो गुरजोत बवेजा इसके लेखक हैं और जिन्होंने इसकी ओवरऑल इलस्ट्रेशन करी है वो हैं अश्विन अमरनाथ। लेकिन अपने आप में रीवा एक अच्छा कैरेक्टर है। वन ऑफ द रीजंस इज कि ये कोई एक वंडर वुमेन स्टाइल में कोई सुपर हीरो कैरेक्टर नहीं है। रीवा इज जस्ट लाइक यू एंड मी, फ्लैश एंड ब्लड, और एक बहुत ही हिम्मती और साहसी लड़की है। उसकी अपनी कहानी है, उसकी अपनी ओरिजिन स्टोरी है, वो उसी को एक्सप्लोर कर रही है, अपने पास्ट को जानना चाह रही है। और सेकंड पार्ट में रीवा में वो उसी पास्ट को जानने के लिए, अपने बारे में जानने के लिए तिब्बत चली जाती है, जहाँ पे वो एक बौद्ध मठ में रहती है, जहाँ पे उसकी मुलाकात होती है एक और लामा से जिसके अंदर सुपरनैचुरल पावर्स हैं। सो देयर इज डेफिनेटली अ कनेक्ट बिटवीन द सुपरनैचुरल एंड द टिपिकल ह्यूमन ब्रेवरी। मैंने इसको नंबर 7 पे रखा बिकॉज स्टोरी में प्रोग्रेस हुआ है, ना केवल एक्शन पैनल्स इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाए हैं, डायनेमिक स्केचेस हैं, आर्टिस्ट का काम अच्छा है। रीवा है नंबर 7 पर। आइए नंबर 6 की बात करते हैं। नंबर 6 पे हमने रखा है राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की कालांतर। अब हम सभी जानते हैं कि ये पुनरुत्थान जो सीरीज चल रही थी उसका लास्ट पार्ट है कालांतर, और मैं आई डोंट थिंक सो कि मैंने ये बात ओपनली कही है पहले, बट पुनरुत्थान सीरीज मेरी फेवरेट सीरीज में से नहीं है। मुझे फर्स्ट एंड सेकंड पसंद नहीं आई है। इफ आई एम राइट तो फर्स्ट एंड सेकंड में दिलदीप जी का आर्टवर्क है, एंड इफ आई एम राइट देन वो आर्टवर्क भी काफ़ी पहले का आर्टवर्क है एज कम्पेयर टू वट एवर ही इज डूइंग राइट नाउ इन डोगा कॉमिक बुक्स। वो काफ़ी पहले का आर्टवर्क है, बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट द आर्ट। मुझे लगता है कि जब हम बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक साथ लाते हैं, चाहे वो डीसी मार्वल में हो, चाहे वो इंडियन कॉमिक्स में हो, वो एक बहुत ही बड़ी खिचड़ी बन जाती है और मेरे लिए फिर वो डाइजेस्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन कालांतर में जिस तरीके से कहानी को समेटा गया है, वंस अगेन इस कहानी के लेखक भी नितिन मिश्रा जी हैं, और जिस तरीके से कहानी को समेटा गया है और जिस तरह से ख़त्म किया गया है, मुझे उसकी एंडिंग अच्छी लगी। लेकिन कालांतर के लिए मैं स्पेशली एक नाम सामने रखना चाहूँगा, और वो है कालांतर के इलस्ट्रेटर, इनके आर्टिस्ट। और जब हम क्रेडिट्स में जाते हैं तो देखते हैं कि चित्रांकन में नाम है आदिल खान अलॉन्ग विद संजय वलेचा जी का। अब मैं कहना चाहूँगा कि आदिल खान जी की जो इलस्ट्रेशंस हैं, जो उनकी पेंसिलिंग है और ड्राइंग्स हैं, वो अपने आप में बेहद खूबसूरत हैं। दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू से टू द एंटायर टीम ऑफ राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता. If you are listening to this, or if someone could just share this with the team and with Sanjay sir, आदिल खान साहब का आर्टवर्क स्पेशली नागराज के लिए बहुत अमेजिंग है. ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, और ये ओपिनियन मेरे हिसाब से जितने भी कॉमिक फैन से मैं बात करता हूँ उनकी भी है. एंड आई थिंक नागराज जैसे कैरेक्टर्स के लिए आदिल खान साहब के आर्टवर्क को हम ज़्यादा देखना और पढ़ना चाहते हैं. ये मैं एज अ फैन बोल रहा हूँ, एज अ रीडर बोल रहा हूँ. तो मैं कहना चाहूँगा कि कालांतर है नंबर 6 पे, और इसके जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने नंबर 1 काम किया है, नंबर 1 एकदम क्वालिटी का काम किया है. इसकी कलरिंग, इसकी इलस्ट्रेशंस बहुत ही अच्छी हैं. नागराज जिस तरीके से आदिल खान साहब दिखाते हैं, मैं कहता हूँ कि आज की डेट में कोई और नहीं दिखाता है. एंड आई कंप्लीटली मीन ऑल द रिस्पेक्ट टू ऑल द आर्टिस्ट. सब अपना बहुत बेहतरीन काम करते हैं, लेकिन आदिल खान साहब का बनाने का तरीका इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फॉर श्योर. तो कालांतर नंबर 6 पे, और अगर नहीं पढ़ी है तो डेफिनेटली आप इसे पढ़ें. तो आइए नंबर 5 की बात करते हैं. नंबर 5 पे हमने रखा है गुड्डू बॉम को. जी हाँ, गुड्डू बम चित्रगाथा पब्लिकेशन का प्रोडक्ट है, और इसकी कहानी, इसके कॉन्सेप्ट, उसकी कहानी को लिखा है अनादि अभिलाष अलॉन्ग विद सुदीप मेनन. इसके राइटर हैं अलॉन्ग विद अनादि अभिलाष जी, और जो इसका जो इलस्ट्रेशन है वो किया है मुर्शिद आलम ने.
नाउ एक ऐसा कैरेक्टर जो कि कोई सुपर हीरो नहीं है, लेकिन अपने आप में एक बिहारी हीरो है, और नाम से ही बिल्कुल क्लियर हमें देखने और पढ़ने को मिलेगा। अपने आप में बहुत ही रिफ्रेशिंग है। कहानी में छोटे छोटे कॉमिक गैग्स हैं, और कहानी अपने आप में सीरियस होते हुए भी वो जो जैसे टिपिकल मसाला मूवी होती है वही इसमें बनाने की कोशिश की गई है। और मेरे लिए पर्सनली ये 2024 में बिल्कुल रिफ्रेशिंग रहा, बहुत मज़ा आया। एंड मैं मानता हूं कि इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स, इस तरीके की कहानियां और आनी चाहिए। मैं चित्रगाथा की क्रिएटिव टीम को मैं ना केवल बधाई दूंगा, बल्कि कहूँगा कि अब गुड्डू बम और लाइए और जल्दी लाइए, ताकि हम इसे पढ़ सकें। कहानी का जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है इसकी डायलॉग डिलीवरी, और मैं उसके लिए जो लेखक हैं सुदीप मेनन अलॉन्ग विद अनादि जी, इन दोनों को ही कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, क्योंकि जैसा मटीरियल हमें बाहर देखने को टॉपिक में जो हेडिंग है टाइटल में उसमें पढ़ने को मिल रहा है, वही अंदर मिल रहा है, और वही मज़ा, वो मसाले वाला जो फ्लेवर है वो इसमें मौजूद है। कहानी में ये जो हमारे गुमान मिश्रा जी हैं, ये अपने रूम में लेटे हुए हैं, और उनके पास एक बेहद खूबसूरत सी औरत पहुंचती है अपने गुमशुदा पति का केस लेकर। और विजुअल्स तो अपने आप में कमाल के हैं ही। गुमान इस केस को आगे ले जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे इस केस में आगे बढ़ते हैं इनको पता चलता है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल लापता होने का केस नहीं है, कहानी अभी बाकी है, और जो भी है काफ़ी गंभीर है। वो क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं वो आपको देखने और पढ़ने को इसमें मिलेगा। हम इसको रखते हैं नंबर 5 पे, और एक बार फिर से बधाई देते हैं पूरी टीम को। तो आइए, गुड्डू बम के बाद अब हम आते हैं नंबर 4 पे, और नंबर 4 पे इस बार जो एंट्री है वो डेफिनेटली द ड्राइंग हाउस के लिए भी एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग एंट्री थी। Because very frankly speaking, till the last hour, I wasn't even knowing about this artist, this writer, and this comic book. But the moment I received the copy, I was genuinely surprised. I was genuinely surprised to see this kind of product from this publication. और मैं बात कर रहा हूँ इंडी प्रेस की। इंडी प्रेस अपने आप में एक जानी मानी पब्लिकेशन है जो कि कॉमिक कम्युनिटी में काफ़ी समय से वर्क कर रही है। अक्सर इसको बहुत बैकलैश भी मिलता है, आई मस्ट से, बिकॉज ऑफ द AI कॉमिक बुक्स जो ये निकालते हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद इंडी प्रेस की जो ये लेटेस्ट रिलीज़ है, मैं समझता हूँ कि इसको मेंशन करना, इसको टॉप 10 में रहना, इसको रखना डिज़र्व करती है ये वाली कॉमिक बुक। और हम बात कर रहे हैं रेड फ्लैग की। जी हाँ, अमर विलियम्स ये नाम है इस कॉमिक बुक के आर्टिस्ट एंड राइटर का। इन्होंने ये एंटायर कॉमिक बुक बनाई है, एंड दिस एंटायर कॉमिक बुक आई मस्ट से इज़ अ विजुअल प्लेजर। इट्स रियली अमेजिंग टू सी दिस आर्ट वर्क। उनके कुछ पोस्ट हैं जिसमें वो एक्चुअली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इट्स नॉट एन AI आर्ट, इट्स हिज ओन हार्ड वर्क, और देखकर वाकई में बहुत अमेजिंग लग रहा है। रेड फ्लैग की कहानी के बारे में छोटा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये कहानी है एक लड़के के बारे में जिसका नाम है अमर विलियम्स, और अमर एक गेमर है। ही इज़ अ हार्डकोर गेमर। वो दिन रात सुबह शाम गेमिंग करता है, और उसकी स्पेशलिटी ये है कि उसे गेम में कोई हरा नहीं सकता, कितना भी बड़ा डिफिकल्टी लेवल हो, ही इज़ अप फॉर इट। और वो एक बहुत बड़ा गेम डेवलपर बनना चाहता है, एंड इट्स वेरी क्लियर कि वो बन भी सकता है। हाउएवर, ड्यू टू अ सर्टेन अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट, जो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन एक एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से अमर जो है उसके ब्रेन को चोट पहुंचती है, एंड ही गोज इनटू कोमा फॉर द नेक्स्ट 5 years। इन 5 सालों के बाद जो शख्स उठता है वो अमर नहीं है, बल्कि वो है रेड फ्लैग। और ये रेड फ्लैग कौन है, ये क्यों आ गया है, क्या ये कोई डुअल पर्सनैलिटी है, ये क्या है? दिस कॉमिक बुक इज अबाउट रेड फ्लैग। रेड फ्लैग इज ऑन नंबर 4। और अब हम आते हैं टॉप 3 कॉमिक बुक्स ऑफ 2024 में। नंबर 3 पे हमने रखा है दहक फ्रॉम होली काउ एंटरटेनमेंट। दहक is probably one of the most underrated comic books of 2024, लेकिन मेरे लिए ये अपने आप में स्पेशल रही। वंस अगेन एक रीज़न तो यही है कि फीमेल एक प्रोटैगनिस्ट, फीमेल सुपर हीरो को सामने लाया गया है जिसका नाम है दहक। एक ऐसी लड़की जो कि ड्रैगन्स को कंट्रोल कर सकती है, उसके अंदर ड्रैगन्स की पावर्स हैं, और जो शैतान सिंह नाम का जो एक वेल एस्टैब्लिश्ड कैरेक्टर है होली काउ एंटरटेनमेंट का, उसके संरक्षण में वो रह रही है। और बाकी जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर ये सुपर पावर, सुपर कैपेबिलिटीज़ हैं, उनके साथ ये कैंप में रहती है, और किस तरीके से उसके ऊपर एक अनजान एक शक्ति का अटैक होता है, जिसकी वजह से दहक को सामने आना पड़ता है और अपनी पावर्स को सामने लाना पड़ता है। मेरे हिसाब से एज
द राइटर विजेंद्र मोहंती जो इसके राइटर हैं, उनकी प्रोबेबली वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉमिक बुक मुझे ये लगी। दहक जो कि एक बूटनीज कैरेक्टर है, एक बूटनीज सुपर हीरो है, फीमेल सुपर हीरो। ये जिस तरह से इसको सामने रखा गया है, जिस तरीके से इसको बनाया गया है, ये अपने आप में मैं यही कहूँगा कि होली काउ के पास तो इतने सालों का एक्सपीरियंस है कि दे नो हाउ टू मेक अ ग्राफिक नॉवल और अ कॉमिक बुक। दे डू नो द पल्स ऑफ द रीडर, दे डू नो व्हाट्स गोइंग ऑन नेशनली एंड इंटरनेशनली और क्या दर्शकों को देना है। इट्स जस्ट अ सरप्राइज फॉर मी एज वेल, क्योंकि मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद आई थी, इतनी कि मैंने इसको टॉप 3 में रखा है। एंड आई थिंक इट डेफिनेटली डिजर्व्स टू बी इन द टॉप 3 ऑफ एनी लिस्ट। जो इसका आर्टवर्क है वो तदम ग्यादू उन्होंने बनाया है इसका आर्टवर्क, और अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तदम ग्यादू का हालांकि मुझे लगता है कि ये अभी का आर्टवर्क नहीं है, शायद कुछ समय पहले का आर्टवर्क है जो कि अब 2024 में जाके पब्लिश हुआ। बट नेवरदलेस ये अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और मैंने रखा है दहक को नंबर 3 पे। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो डेफिनेटली विवेक गोयल की दहक ज़रूर पढ़ें। नंबर 2 की बारी आ गई दोस्तों, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी अदर टाइम, विदाउट मेकिंग एनी अदर सस्पेंस, हम बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पे है अल्फा कॉमिक्स की वॉर कुक। द वॉर कुक, इट्स बीन रिटन बाय साहिल एस शर्मा जो कि पब्लिशर हैं चीज़बर्गर कॉमिक्स के। प्रोफेसर अश्वत्थामा उसके वेरी वेल नोन कैरेक्टर है, आईपी है जो कि हम पिछले कुछ सालों से जानते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट साहिल शर्मा, ही हिमसेल्फ हैज़ बीन वर्किंग विद अल्फा कॉमिक्स के साथ ये वर्क कर रहे हैं एज अ राइटर, और कई सारे इश्यूज लास्ट ईयर में अल्फा कॉमिक्स के सामने आए हैं, जिसमें से मैं समझता हूँ मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो है वॉर कुक। वंस अगेन कोई सुपर हीरो स्टोरी नहीं है, कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड स्टोरी नहीं है। इट्स समथिंग जो कि बड़े आराम से अडेप्ट की जा सकती है फॉर द सिल्वर स्क्रीन और फॉर द OTT प्लेटफॉर्म्स एज वेल। कहानी अपने आप में एक वॉर कुक की है, एक वृद्धाश्रम है जहाँ पे जिसकी जो ज़मीन है उसको वहाँ का जो MLA है वो बता रहा है, वो वार्निंग दे रहा है कि इसको बेच दिया गया है और इसको पूरी तरीके से डिमोलिश करके इसे ख़त्म कर दिया जाएगा। और वो वार्निंग दे रहा है कि अभी आपके पास कुछ दिन बचे हैं, या तो आप 50 लाख रुपीस जमा कीजिए या फिर चले जाइए। और कहानी की शुरुआत होती है इस कैरेक्टर से जिसका नाम है शंख पुष्पा रतन, SPR। आई होप मैंने नाम सही से प्रोनाउंस किया है। और ये कैरेक्टर, ये एक वॉर कुक है जो कि वहाँ आया है, और ही अनाउंसेस कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको 50 लाख आपको दे दी जाएंगे। एंड जैसे ही MLA जाता है, सब लोग पूछते हैं वृद्धाश्रम में कि कैसे करोगे ये, एंड देन ही रिवील्स दैट समहाउ ही हैज़ दिस हिडन ट्रेजर समवेयर, जिसके बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगा। एंड उसे बस इतना करना है कि वहाँ जाके वो ट्रेजर निकाल के लाना है, और वो कंप्लीटली इस वृद्धाश्रम को डिमोलिश होने से बचा लेगा। और जो उसका आर्ट है वो किया है मिस्टर वेद खतवाल जी ने, और मुझे अपने आप में आर्टवर्क बहुत अच्छा लगा। वॉर कुक है नंबर 2 पे। एंड नाउ फाइनली कमिंग ऑन नंबर 1 कॉमिक बुक ऑफ 2024, और विदाउट वेस्टिंग एनी अदर सेकेंड एनी अदर टाइम मैं आपके सामने रिवील करता हूँ। द ड्राइंग हाउस ने मेंशन किया है कोड नेम अल्फा 97 को। जी हाँ, नंबर 1 पे है कोड नेम अल्फा 97, जो कि याली ड्रीम क्रिएशंस इसका पब्लिकेशन है, और बिजॉय रविंद्रन इसके राइटर हैं। इसके आर्टिस्ट हैं मिस्टर वेद खंतवाल। और अपने आप में जो स्टोरी कोड नेम अल्फा फर्स्ट में आई थी उसी को आगे बढ़ाते हुए अल्फा की जो अपनी ओरिजिन स्टोरी है उसको सामने लाया गया है। 90s का ज़माना दिखाया गया है। एंड बिजॉय रविंद्रन, ये ड्यूरिंग द ऑनलाइन पॉडकास्ट फ्यू ईयर्स बैक जब हम मिले थे, एंड इवन ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ दिस बुक जब हमारा एक ऑनलाइन पॉडकास्ट हुआ था, सो या आई नो दैट ही इज़ very much into bringing up comic book superheroes along with the Bollywood style, और वो उसको जो मैशअप उसका वो बनाते हैं, वो अभी तक तो मैं समझता हूँ कि एज अ राइटर ये काम करने में सिर्फ बिजॉय रविंद्रन ही सक्सेसफुल हुए हैं, और जो भी इनका ये प्रोडक्ट आया है अपने आप में बहुत अच्छा है। और अगेन किस तरीके से कोड नेम अल्फा, ये जो कैरेक्टर है ये किस तरीके से सामने आया है और ये किस तरह से इसका ओरिजिन हुआ है, ये इसमें इस स्टोरी को आगे बढ़ाया गया है। मेरे पास ये वाला कवर आर्ट है, जिसको किया है अभिलाष पांडा ने, और मुझे अपने आप में बहुत बहुत पसंद है। पूरी क्रिएटिव टीम को कॉन्ग्रेचुलेशंस है इसके लिए जिन्होंने इस पे काम किया है, एंड डेफिनेटली इट हैज़ कम आउट टू बी नंबर 1 ऑन द ड्राइंग हाउस लिस्ट।
सो ये थे वो नेम्स, ये थी वो कॉमिक बुक्स एंड ग्राफिक नॉवेल्स जो कि 2024 में मैंने पढ़ी। मैं समझता हूँ, मेरा मानना है कि ये सभी 10 की 10 अपने आप में बहुत अच्छी कॉमिक बुक्स हैं। इनको आपके कलेक्शन में होना चाहिए। देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि आप मेरी बात से एग्री करें या ना करें, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वंस अगेन आई वुड से कि ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है कि जो मैंने कॉमिक बुक्स पढ़ी हैं मैंने आपको वो बताई हैं, जारी रहेगी। This was the video, guys. Thank you so very much for watching this video. Like it, subscribe to the channel, share the video with others. Thank you so very much. Goodbye and God bless you.